हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोगों का जो मॉडल पेपर आ गया है, आज की जो वीडियो है क्लास 11 के लिए, और क्लास 11 का जो मॉडल पेपर है 2025 के लिए वो दे दिया गया है। और इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स का मॉडल पेपर का हर एक लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन देख लिया था। अभी हम लोग साइंस का देखने वाले हैं। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आप लोग का जो है 24-25 का मॉडल पेपर है, जो आपकी क्लास 9 का है और वो साइंस का है, जिसमें आपको समय जो है 1.5 घंटे का मिलेगा। टोटल नंबर जो है आपका 40 नंबर का है, ठीक है। ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये कुल प्रश्न जो है वो आपको 40 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो है अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 अंक नहीं होगा, 1 अंक होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया गया है, 1 अंक का है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का ही है, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट है, इसको देखिएगा। आगे है, प्रति प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो गलत है। यहाँ पे 1 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए पहले सवाल पर आते हैं, समय व्यर्थ ना करते हुए। पहला सवाल में क्या रहा है कि खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करता है। तो आप जानते हो खरपतवार क्या होता है, जो पौधे के साथ अनवांछित जो पौधे निकल आते हैं जब हम लोग फसल लगाते हैं। तो फसल में क्या होता है कि और भी बहुत सारे जो है पौधे, छोटे छोटे पौधे जो है वो निकल आते हैं। तो वो जो पौधे निकल आते हैं उसे खरपतवार कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन है पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देता है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करता है ना। पौधों को बढ़ने में हावी करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। ये क्या करता है, प्रतिस्पर्धा कर देता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी कि जिस फसल को हम लगाए हैं, अगर उसमें दूसरा फसल अगर उग जाएगा तो सारा पोषक तत्व वही खींच लेगा। तो फसल को जो है वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि पौधों में प्रतिस्पर्धा आ जाएगी और पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, पोल्ट्री पक्षी की विभिन्न नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 व्हाइट लेगर्न, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी जो है एक इतावली प्रजाति की आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिस फिलेमेफिलिया, है ना, मेलिफेरा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। बारूद होता है, मैंने बारूद क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए बारूद बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों का मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना। देखिए एक क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसको बनाने के लिए, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए कॉपर और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कुछ प्रतिशत का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है कि ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो आखिर किस नियम को संतुष्ट करता है। तो वो जो स्थिर अनुपात को जो है वो क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी स्थिर अनुपात के नियम के हिसाब से ही उसमें कॉपर का और ऑक्सीजन की प्रतिशत को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज़्यादा होता है ना। यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना ज़्यादा होता है। तो लगभग 2000 गुना जो है वो ज़्यादा होता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर का। 7 नंबर पे आते हैं। 7 देखिए, ये 7 में क्या है, ये आपको डायग्राम देखना है। ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है, आपको इस चित्र में देखना है कि दिए गए समय ग्राफ में चाल ज्ञात करें। क्या निकालना है, चाल। चाल निकालने क्या करते हैं, तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। देखिए टोटल ये वस्तु जो है यहाँ पे डिस्टेंस तय कर रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है 32 है और समय कितना लगा गया है 4। तो इसका दूरी का फॉर्मूला करेंगे तो तय की गई दूरी होगी आपका 32 बटा लिया गया समय। तो लिया गया समय कितना है 4, 8 चौके हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा है एक समान वृत्तीय गति में, यानी एक समान जो वृत्तीय गति, आप लोग समझते होंगे वृत्तीय गति का मतलब है कि एक मान लेते हैं वृत्त है, इसमें जो कोई भी वस्तु जो गति करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल अचर होता है जबकि वेग चर होता है। और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें क्या बोला गया है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में देखिए एक एक विकल्प दिया गया। जैसे नाभिक में कोशिका का मस्तिष्क, लाइसोसोम में स्राविक कनिकाएं, माइटोकॉन्ड्रियम कोशिका का पावर हाउस, लिखा है क्लोरोप्लास्ट में कोशिका का रसोई घर। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है कोशिका का रसोई घर नहीं होता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th में। लिखा है पौधों के मूल रोम जो होता है जड़ से मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। यानी आप समझते होंगे जो जड़ें होती है, जो
पौधों का जो मूल रोम होता है मिट्टी से जल को अवशोषित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे परासरण कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 10 तक उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है? तो ये क्या है कि कोशिका के चारों तरफ रासायनिक पदार्थों का जो परिवहन होता है उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो क्या रहा है इसमें से कौन जो है संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्या है कि उत्पादन नहीं करता है ना, परिवहन करता है केवल। क्वेश्चन 12 में आते हैं। 12 में लिखा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? सबको जानते हैं, रदरफोर्ड ने किया था। ये क्लास में भी आप लोग को हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 में। लिखा है कक्षा 3 में जिसे हम लोग एम सेल कहते हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो आप लोग जानते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो अब तीसरा पूछा गया है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अधिकतम जो है 18 रख सकते हैं, लेकिन बट कंडीशन है ना, कंडीशन होता है कि बाहरी कक्षा में जो है अष्टक पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। लिखा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलो द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसमें 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो बताना है इसमें त्वरण कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं गति के दूसरे नियम में F बराबर ma, हम लोग ही नहीं जानते हैं, F बराबर m और a। तो ये आपका देखिए फॉर्मूला गति का दूसरा नियम है। तो इसमें देखिए न्यूटन दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया है 1 इक्वल टू देखते हैं, और m का वैल्यू भी दिया हुआ है 1 है ना, और इनटू कर देंगे मैंने गुना हो जाएगा आपका m, यानी ए हमें पता नहीं है। यहाँ से a निकालोगे 1/1, यानी त्वरण कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आते हैं आगे। कह रहा है कि जड़त्व का गुण, तो जड़त्व गुण जो है सभी पर लागू होता है ना, प्रत्येक वस्तु पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में देखिए सेम है। 6 kg का कोई वस्तु है और जिसमें त्वरण कितना हो रहा है? 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रहा है। तो इसका बल निकालना, तो इससे आप लोग जानते हैं F बराबर, अभी बताया था ना गति का दूसरा नियम में, F बराबर ma है ना, F बराबर m और a। तो आप लोग देखिए इसमें क्या है, F बराबर m है, m का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 6, और a का वैल्यू कितना है? 4। तो गुना हो जाएगा 6 चौके 24, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आशा है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जाइलम किससे बना होता है? तो जाइलम जो है दोनों चीजें हो जाएगा, यानी ट्रैकेटिस और वाहिकाएं दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 9th में, सॉरी 19 में। लिखा टेंडेन एक संरचना होती है जो जोड़ती है। जो टेंडेन जो होता है वो क्या जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। लिगामेंट क्या होता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। तो यहाँ टेंडेन क्या है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक व्यक्ति है, किसी दुर्घटना के कारण क्या हुआ कि उसके हाथ की 2 हड्डियां जो है वो टूटकर उखड़कर चली गई। तो इसका संभावित क्या कारण हो सकता है? देखिए लिगामेंट हो जाएगा, लिगामेंट का टूटना, जैसे लिगामेंट टूट जाता है तो क्या होगा? हड्डियां जो है निकल जाती है बाहर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और 21 को क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है, जिसमें न्यूट्रॉन है 12 और परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हो कि परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या निकलता है? द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु संख्या। मेरे पास द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 23, तो ये हो जाएगा 23, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो हो गया 12, और दिया हुआ है प्लस, हमको निकालना क्या है? प्रोटोनों की संख्या, नहीं हो जाएगा प्लस प्रोटोन। तो ये देखिए इस जगह माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। कह रहा है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड बदलने पर कितना होगा? तो देखिए आपको मालूम होगा केल्विन से अगर सेंटीग्रेड में जाना है, सेंटीग्रेड में जाना है तो क्या करते हैं? 273 को माइनस करते हैं, और अगर सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में आना है तो प्लस करते हैं। तो 300 में 273 से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आई क्या लिखा हुआ है, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग सब जानते हो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 96 है ना, दिया गया द्रव्यमान है 96 और कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, है ना। तो दिया गया द्रव्यमान है 96 और मोलर द्रव्यमान को नीचे लिखते हैं। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन माने C और C का मोलर द्रव्यमान 12। इसको काट देंगे, 12 × 96 यानी 8 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है जब उसके बीच की दूरी क्या होती है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप लोग जो है गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हम बताए भी थे आप लोगों को। उसका जो बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है वो समानुपातिक होती है। जिनके आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में क्या पूछा गया है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या का दुगुना कर दी जाए तो उसका त्वरण जो है वो कितना गुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, है ना, किसी पदार्थ का क्या है कि अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणित पदार्थ का घनत्व, यानी पदार्थ का घनत्व और उसका जिसका निकालना है उसका घनत्व को डिवाइड कर दिया जाता है। 27 नंबर पे आते हैं। 27 में लिखा गया है कि लिनियस द्वारा विकसित नामांकन प्रणाली को क्या कहते हैं। देखिए आपके पास इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, प्रजाति। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। 29 में क्या है, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषताएं होती है, तो इसका क्या होता है कि बीज के अंदर फल होना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फल में बीज, फल में बंद बीज होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। लिखा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्मूला कराए भी थे, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। ये जो है आपका चूना है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या करने में, घर को पोछड़ा करने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देखिए अपने सिर पर 20 kg का एक बॉक्स लेकर कोई कुली जो है क्षैतिज में चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो उसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, उसका किया गया कार्य कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 0 जूल, है ना, क्योंकि क्षैतिज पर चल रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, क्षैतिज पर चल रहा है, इस वजह से 0 जूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1 kg का कोई वस्तु है जिसका गतिज ऊर्जा कितना है, 1 जूल है, तो उसकी चाल क्या होगी, आप सभी लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv², है ना, mv²। ठीक है, mv²। गतिज ऊर्जा दिया हुआ है 1, तो 1 का 1 रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये भी 1 का 1 रह जाएगा, और यहाँ पे m का वैल्यू भी जो है वो कितना है, 1 दिया हुआ है, और साथ ही साथ v का हमको पता नहीं है, तो v का v² रह जाएगा, तो v² मेरा रह गया, इसको इधर भेजेंगे और मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो v² बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 × 1 यानी 1, नीचे ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा v²। तो यहाँ पे आपका 2 बराबर v² से रूट में चला जाएगा, तो यानी कि v बराबर √2, v यानी कि आपका 40 निकालना है, तो √2 को निकालोगे तो 1.1 समथिंग आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 1.4, यानी √2 को निकाल के देखिएगा, जितना आंसर आएगा वो आपका यही होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 33 पे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है, तो बताइए कि उसकी शक्ति कितनी होगी। देखिए जूल है, तो जूल माने किया गया कार्य, तो W लिख देते हैं, कितना दिया हुआ है, W जो है आपका दिया हुआ है आपका 2500। ठीक है ना, ये आपका 2500 दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है, समय यानी कि T दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड, तो ये आपका हो गया
5 सेकेंड, आपका 5 सेकेंड। तो हमको निकालने बोला है कि उसमें शक्ति कितना हो, शक्ति को दिखाया जाता है P से, तो P बराबर करेंगे तो किया गया कार्य बटा लिया गया समय, तो ये आपका 2500 ऊपर हो जाएगा और समय कितना हो जाएगा 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना, 5 पचे 25 यानी 500 आएगा। ये आपका हो जाएगा 500, ये आपका 500 वाट है ना, ये आपका जो है 500 वाट आ गया। लेकिन देखिए 500 वाट तो किसी ऑप्शन में है नहीं, किलो वाट में है, तो देखिए इसमें 250 वाट नहीं है, साथ ही साथ 0.5 वाट भी नहीं है, किलो वाट में हो सकता है। चलिए तो किलो वाट बदलने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा, है ना। तो जब देखिए 1000 डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी वाला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। 34 में क्या बोला है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कालाजार का कारण बनता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। एक संक्रमित रोग किसके कारण होता है, तो रोग जनित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। एक स्टेथोस्कोप यानी जिससे हम हृदय को मापते हैं, उसमें क्या है कि हृदय में जो है वो जो नली होती है उसमें गमन करती है, धड़कन जो है उस नली में गमन करती है, तो हमें सुनाई क्यों देती है, क्योंकि उसमें क्या है कि ना बार बार उसका ना उसमें ध्वनि जो है बार बार कंपन करते रहता है। जो स्टेथोस्कोप होता है जिसमें हम लोग श्वसन सुनते हैं, उससे क्या होता है ध्वनि साउंड जो है ना बार बार जो है वाइब्रेट होते रहती है, इसलिए उसमें क्या है सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन ध्वनि के बीच में श्रोता का कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर आप बोलते हो और उसका प्रत्यक्ष अगर आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हो, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टील में। क्वेश्चन आता है आगे। सौर विकिरण गर्म करता है, तो इसका आंसर जो है आपका देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। जल निकायों की तुलना भूमि को अधिक तेजी से गर्म करता है, यानी कि जो सौर विकिरण है वो जल की तुलना में जमीन को जल्दी गर्म करती है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन जो है मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, यानी ऑक्सीजन कैसे वापस आती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोगों का बाकी का मॉडल पेपर है जो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,